हेलो फ्रेंड, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 100% सफलता का दृष्टिकोण। सैमुअल बुक के बारे में। आरव एक 28 साल का लड़का था जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन एक दिक्कत थी, वह हमेशा खुद को डरा हुआ और डाउटफुल महसूस करता था। हर बार जब वह कुछ नया शुरू करने की सोचता तो उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता, क्या मैं यह कर पाऊंगा? वह खुद को हर बार संगीत कन्विंसिबल को ऑर्गेनाइज कर रहा था जब उसकी नजर एक नई किताब पर पड़ी। 100% सफलता, माइंडसेट मोटिवेशनल कीज टू अचीव योर गोल्स एंड इम्प्रूव योर पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। यह किताब उसने महीनों पहले खरीदी थी, लेकिन कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं की। उस दिन आरव ने तय किया कि वह इस किताब को पढ़ेगा। शाम को उसने चाय बनाई, अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठा और किताब का पहला पेज खोला। किताब का पहला चैप्टर था कल्टिवेट माइंड सेट। आरव ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह शब्दों में डूबा, उसे लगा कि यह चैप्टर उसकी ही कहानी कह रहा है। किताब ने समझाया कि एक सक्सेस माइंडसेट का मतलब है अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली अप्रोच करना और हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी मेंटेन करना। आरव को लगा कि यह तो वही चीज है जो उसकी लाइफ में मिसिंग थी। उसने पढ़ा कि एक सक्सेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आरव ने किताब से सीखा कि जब भी कोई नई चीज शुरू करनी हो तो सबसे पहले उस पर बिलीव करना जरूरी है। बिना बिलीव के आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसने सोचा, यार मैं तो हर बार अपनी एबिलिटीज पर डाउट करता हूँ, ये आदत मुझे बदलनी पड़ेगी। किताब में एक एक्टिविटी थी, राइट डाउन योर बिगेस्ट गोल एंड 3 रीजंस व्हाई यू बिलीव यू कैन अचीव इट। आरव ने तुरंत पेन और नोटबुक उठाई और लिखने बैठ गया। उसका सबसे बड़ा गोल था एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना। उसने रीजन सोचे, एक, मुझे पता है कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ। 2, मेरे पास कई आइडियाज हैं जो मार्केट में काम कर सकते हैं। 3, अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं सीखकर फिर से कोशिश करूँगा। यह लिखने के बाद उसे खुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। उसने पहली बार अपने गोल के बारे में सोचते हुए डर के बजाय एक्साइटमेंट महसूस की। किताब में आगे लिखा था कि पॉजिटिविटी मेंटेन करना सिर्फ सोचने तक लिमिटेड नहीं है, आपको अपने एक्शन से भी इसे रिफ्लेक्ट करना होगा। अगर आप हर सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढोगे तो सक्सेस का रास्ता खुद ब खुदा आया। कि जब उसका दोस्त करण एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था तो उसने सबसे पहले उसकी आइडिया में फ्लॉज ढूंढे थे। अब उसे समझ में आया कि वह कर्ण की तरह बोल्ड क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वह हमेशा नेगेटिविटी पर फोकस करता था। आरव ने एक और एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने नोटबुक में लिखा, मैं हर दिन एक पॉजिटिव एक्शन लूंगा। अगले दिन से उसने अपनी रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर वह ग्रेटिट्यूड लिखता, 3 चीजें जिनके लिए वह थैंकफुल है। पहले ही दिन उसने लिखा, 1, मैं फिजिकल हेल्थी हूँ। 2, मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है। 3, मुझे सीखने का मौका मिला है। इस हैबिट से उसकी सोच में सटल लेकिन नोटिसेबल बदलाव आना शुरू हो गया। वाव, जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थी अब डूबल लगने लगी। आरव को किताब ने यह भी सिखाया कि कॉन्फिडेंस सिर्फ पॉजिटिव सोच से नहीं आता, बल्कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आता है। उसने तय किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे हमेशा डर लगता था, पब्लिक स्पीकिंग। उसने अपने लोकल कम्युनिटी सेंटर में होने वाले एक छोटे इवेंट में वॉलंटरी के लिए नाम लिखा, जहां उसे एक प्रेजेंटेशन देनी थी। जिस दिन प्रेजेंटेशन थी, आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को बार बार याद दिलाया, सफलता की दृष्टि को विकसित करें। उसने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किया और स्टेज पर जाकर बोलना शुरू किया। शुरुआत में वह कुछ हेजिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने वर्ड्स पर कॉन्फिडेंस महसूस करना शुरू कर दिया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो लोगों ने तालियां बजाई। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि डर सिर्फ दिमाग का एक इल्यूजन है। उस दिन घर लौटते वक्त आरव को अपनी जर्नी में एक नई क्लैरिटी महसूस हुई। उसने सोचा, अगर मैंने आज यह कर लिया तो आगे और भी बड़े चैलेंज फेस कर सकता हूँ। उसे समझ में आया कि सक्सेस माइंडसेट डेवलप करना सिर्फ एक गोल नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। किताब पढ़ते हुए आरव ने खुद से एक और कमिटमेंट किया, मैं हर दिन खुद को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। उसने यह भी समझा कि अगर वह अपनी सोच बदल सकता है तो वह अपनी लाइफ भी बदल सकता है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। आरव ने उस रात एक नई हैबिट शुरू की,
हर दिन कुछ पेजेस पढ़ने की। वह किताब के अगले चैप्टर्स में जाने को एक्साइटेड था। उसे यकीन था कि जो लेसन्स उसने आज सीखे हैं वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। आरव के लिए अगले दिन का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। उसने अपनी किताब 100% स्क्रिप्ट माइंडसेट का दूसरा चैप्टर पढ़ने का प्लान बना लिया था। चाय का कप लेकर अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठते हुए उसने किताब का अगला पेज खोला। अगला लेसन था टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आरव ने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक ऐसी हैबिट है जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती। जब आप अपनी सक्सेस और फेलियर्स दोनों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी लाइफ के कंट्रोल को वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। आरव ने यह लाइन पढ़ी और सोच में पड़ गया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस थी जहां वह ब्लेम गेम खेलता था। अगर किसी प्रोजेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो वह कहता बॉस ने सही गाइडेंस नहीं दी। अगर किसी रिश्ते में प्रॉब्लम